मोतिहारी में एक बार फिर हत्या की एक सनसनीखेज वारदात घटित हुई है, जहां मामूली विवाद में शराब कारोबारियों ने शराब के नशे में धुत होकर एक परिवार पर हमला कर दिया और पहले तो उन लोगों की जमकर पिटाई की गई और घर में अकेली पाई गई मां बेटू को चाकुओं से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं बेटी बुरी तरह से घायल है। घटना मोतिहारी से सटे रघुनाथपुर के भलुआ वार्ड नंबर 27 की है, जहां के रहने वाले मनोज मंडल की पत्नी श्रीपति देवी व उसकी बेटी को मारपीट के दौरान उसके पड़ोसियों ने चाकू से गोद दिया, जिससे श्रीपति देवी की मौत हो गई। वहीं उसकी बेटी बुरी तरह से घायल है। घटना के बाद उसके परिजनों में हाहाकार मचा है। वहीं उनका रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में सनसनी फैला हुआ है और लोग काफी आक्रोशित हैं। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची रघुनाथपुर थाना की पुलिस ने पहले तो दोनों को अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद महिला की मौत होने पर उसके शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी हुई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों हत्यारोपित सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अग्रतर कार्रवाई में जुटी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के भलुआ गांव के वार्ड नंबर 27 स्थित भलुआ गांव में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। इतना विवाद बढ़ गया कि देखते ही देखते चाकूबाजी की नौबत आ गई। इस दौरान 40 वर्षीय महिला श्रीपति देवी व उसकी बेटी को चाकू लग गया। आनन फानन में उन्हें गंभीर हालत में मोतिहारी सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। वहीं उसकी बेटी की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिसका इलाज स्थानीय रहमानी अस्पताल में हो रहा है। वहीं महिला की मौत की खबर मिलते ही सदर अस्पताल में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के दौरान मृतका की बेटी भी हमलावरों के निशाने पर आ गई है। उसे भी चाकू से गंभीर चोटें आई हैं। घायल बेटी का इलाज फिलहाल मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में चल रहा है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक महिला के पति मुकेश महतो ने कहा कि हम लोग खेत में गए थे। इस बीच मेरे घर पर पहुंचकर मेरे पत्नी और लड़की को चाकू मार दिया गया। हम लोग को सूचना उसके बाद पत्नी को सदर अस्पताल लेकर आए, जहां उसकी मौत हो गई और बेटी का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर रघुनाथपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और चाकू बरामद करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एसपी ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। एसडीपीओ और एसएचओ के नेतृत्व मामले की छानबीन की जा रही है। स्थिति नियंत्रण में है। मोतिहारी से टुडेज 24 क्राइम न्यूज के लिए हरिवंश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मुकेश मंडल। कैसे क्या घटना सुबह आया था, गाली गलौज कर रहा था। पत्नी हमारी बेटी बोली जे गाली गलौज मत करो, जाओ। उसी समय उसका पूरा घर के लोग आया, दारू पी के पूरा अथी था। जगदेव महतो, टुनू और पूरन बहादुर महतो, ये सब मिल के उसके घर के सब बाल बच्चा मिल के हमारी बेटी के और पत्नी के सब मारा पीटा और बाद में चाकू मार दिया घर में घुस के। तो क्या हुआ चाकू मारने के बाद हम लोग सदर में लाए हैं। सदर में आते थे, पत्नी डेट कर गई और उसके बाद बेटी वहाँ पर भर्ती है रमान। आप लोग का मतलब कहाँ घर? भलुआ। तो विवाद का इलाका? विवाद नहीं था, सही आया, गाली गलौज करने लगा। ठीक है, गाली दे रहा था, माना कि मत गाली दो। सुबह भी आया तो गाली दे रहा था, बोले गाली मत दो, जाओ। उसके बाद उसी समय में उसका सब घर के आया, हम लोग नहीं थे, खेत में थे। चाकू मार दिया गाड़ी बेटी और माँ को? बेटी और पत्नी को। मतलब माँ बेटी को माना कि ये सुबह 7 बजे आया, गाली गलौज करने लगा तो बोले मत गाली गलौज करो, जाओ। तब तक उसका भाई आया, हुआ आया, सब मिल के चाकू मार के हत्या कर दिया है। डेट हो गई है पत्नी। आप लोग घर नहीं थे? घर नहीं थे। घर पर नहीं थे आप? नहीं, खेत में थे। खेत में थे। कौन कौन लोग थे जो चाकू मारे? जगदेव महतो है, टुनू है, पूरन महतो है, बहादुर महतो है। जो क्या करता है? सब दारू बेचता है, चिकना बेचता है घर पे। आप क्या करते हैं? हमारा फास्ट फूड का दुकान है स्कूल गेट पे, और खेती की गृहस्थी करते हैं। पत्नी का उम्र क्या रहा? 40। चाकूबाजी में एक लेडी की मौत
मौत हो गई है। जी लगातार जो है सदर अस्पताल प्रशासन जी जी ना हम आए हैं, हमको खबर मिला है, परिवार वालों के तरफ से खबर मिला है कि कोई घायल है, तो हम लोग आए हैं इलाज करवाने उसका, लेकिन देखें यहाँ की लापरवाही वगैरह हुआ है, उसमें उनकी जान चली गई है। अब हम लोग आगे के प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि पोस्टमार्टम वगैरह हो और पोस्टमार्टम सदर अस्पताल प्रशासन से हाँ क्यों नहीं, आप मान लेते हैं, सीधी सी बात है, अगर कंपाउंडर स्ट्रेचर लेके आ रहा है वहाँ पर, वहाँ का जो वार्ड बॉय है वहाँ नहीं, एक महिला है, वार्ड बॉय के नाम पर एक महिला है, तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हमेशा हम लोग ऑपरेशन करते हैं अस्पताल का, आग्रह है मैंने मैनेजर साहब से और सिविल सर्जन महोदय से कि वहाँ पे कम से कम 2 जेंट्स वार्ड बॉय रखा जाए, ताकि वो किसी के मतलब एक्सीडेंटल बॉडी हो चाहे डेथ बॉडी हो, वो वेट होता है, एक महिला से क्या होगा, तो वो 2 लोग रहेंगे तो उठा के एम्बुलेंस में रख सकते हैं, एम्बुलेंस से निकाल के कैजुअलिटी में लेके जा सकते हैं। ये जेन्युइन मांग है, ये होना चाहिए। अभी फिलहाल अभी हम लोग पोस्टमार्टम के प्रक्रिया में लगे हुए, पोस्टमार्टम कराकर परिवार को जो है सौंपा जाएगा, उसके बाद आगे का प्रक्रिया प्रशासन अपना करेगी। भगवान में सर नागपुर थाना में चाकूबाजी हुई, इसमें महिला की मौत हुई। इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है, करीब 4 गिरफ्तारी कर ली गई है और चाकू भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो भी अभियुक्त है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। स्थिति सामान्य है, इसमें SHO SDPO देख रहे हैं मामले को। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 4 लोग का। 4